जानते होंगे कि बेर का पेड़ का लाइफ होता होगा 70 साल, 80 साल या 90 साल, लेकिन ये जो बेर का पेड़ है ये 400 साल पुराना बेर का पेड़ है। पूरी तरीके से ये बेर का पेड़ खोखला हो गया, चमत्कारी ये बेर का पेड़ है। कैमरामैन फोकस करके आप दिखाइए कि नीचे से भी ये पेड़ खोखला हो गया है और वहां पर देखिए कि इस पेड़ को ईंट के सहारे रोका गया है, वहां से पूरी तरीके से ये पेड़ खोखला हो गया है, फिर भी ये 400 सालों तक ये पेड़ अभी भी बेर का फल देता है। उस पोटली को खोलते हैं तो उस पोटली में एक बेर का फल मिलता है। उसी बेर के फल को चाचा फागमल जी यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर उस बेर के बीज को लगा दिया जाता है और उसके बाद ये बेर का बीज एक पेड़ में बदल जाता है, जो कि आप अभी देख रहे हैं। पहले आप सब एक बार इस वृक्ष को देखिए। ये जो आप वृक्ष अभी देख रहे हैं ये एक चमत्कारी वृक्ष आप बोल सकते हैं। मैं आपको इसकी कहानी जरूर बताऊंगी और इसके बारे में अगर आपको वीडियो देखना है तो पूरा डिटेल में वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा, लेकिन आपको शॉर्टकट में बताएंगे। पहले एक बार इस वृक्ष को पूरी तरीके से देख लीजिए कि कितना बड़ा वृक्ष है। ये देखिए तन्नाई कितनी ज्यादा ऊंचे तक है और यहाँ पर इसको सहारा देने के लिए यहाँ पर अभी छत है और ऊपर तक तन्ना इसका गया हुआ है। और आपको बता दें कि ये एक बेर का पेड़ है। आपको अमूमन आप कितना तक जानते होंगे कि बेर का पेड़ का लाइफ होता होगा 70 साल, 80 साल या 90 साल, लेकिन ये जो बेर का पेड़ है ये 400 साल पुराना बेर का पेड़ है। और इस पेड़ को देखिए कि किस तरीके से खंजर हो गया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसकी तन्ने जो है, जड़ें जो है खोखली हो गई है, बिल्कुल जान नहीं बचा है। यहाँ से पेड़ को देख लीजिए टूट गया है और यहाँ से भी टूट गया है। नीचे एक बार चाहूंगी कैमरामैन फोकस करके आप दिखाइए कि नीचे से भी पेड़ खोखला हो गया है और वहां पर देखिए कि इस पेड़ को ईंट के सहारे रोका गया है, वहां से पूरी तरीके से ये पेड़ खोखला हो गया है, फिर भी ये 400 सालों तक ये पेड़ अभी भी बेर का फल देता है। आखिर क्यों इस पेड़ को लोग चमत्कारी पेड़ के नाम से जानते हैं? जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अमूमन आप जानते होंगे कि एक बेर का पेड़ या किसी भी पेड़ का लाइफ कितना साल तक होता होगा, 70 साल, 80 साल या 90 साल या ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 साल। लेकिन ये जो है ये 450 साल से भी ज्यादा ये पुराना बेर का पेड़ माना जाता है। और ये सीजनली बेर नहीं आता है। इसमें जो बेर का फल होता है वो किसी एक सीजन पर नहीं आता है या किसी एक मौसम में नहीं आता है, ये सालों बेर का फल देता है। यानी कि अभी भी अगर ऊपर घुमा कर दिखाएंगे तो अभी भी देखिएगा तो इसमें बेर आपको दिखेगा और बेर का फल दिखेगा, खा सकते हैं। ये कहानी कुछ ऐसी है कि सिख में माना जाता है कि आप जितना आप अपना कमाई करते हैं उस कमाई का 10वां हिस्सा गरीबों को आप देते हैं, यानी कि 10वां हिस्सा निकालते हैं और उस 10वें हिस्से का जो भाग आता है वो गरीबों में उस 10वें हिस्से से बांटा जाता है। आप खाना दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। चाचा फागुमल जी नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो 10वां हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। बहुत प्राचीन बात है, डिटेल में वीडियो डाला गया है हमारे चैनल पर, आपको शॉर्टकट में बताएंगे। चाचा फागुमल जी जब 10वां हिस्सा लोगों से लेने जाते हैं उनकी कमाई का, तब वो एक घर में जाते हैं जिस कुटिया में एक बूढ़ी माँ रहती है। उस माँ से कहते हैं कि माँ तू भी तो गुरुद्वारे का सेवा करती है, तू भी चल अपने कमाई का या तेरे पास जो भी है उसका 10वां हिस्सा आज तुम मुझे दे दे। वो माँ कहती है कि बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, मैं गरीब हूँ और मेरा बेटा भी नहीं है, मेरी बेटी भी नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ, मैं क्या दूं। ऊपर से दोबारा से चाचा फागुमल जी उस माता से कहते हैं कि माँ तेरे पास जो भी है वो तू मुझे दे दे। इस बात से गुस्सा होकर के जो वो माता होती है वो कचरा झाड़ू लगा रही होती है। उस समय जो भी झाड़ू से जो कचरा निकलता है वो कचरा पोटली में बांध करके वही फागुमल जी के सामने फेंक देती है। फागुमल जी से गुस्सा नहीं होते हैं, वो उसको ले जा करके और जो लोग अपने कमाई का 10वां हिस्सा दिए रहते हैं वहां पर रख देते हैं। गुरु तेग बहादुर जी जो सिख के 9वें गुरु होते हैं, जब उनके पास रखा रहता है और वो सभी के 10वें हिस्से को खोलते हैं जाते समय, तो पूछते हैं कि जो मैया ने अपना 10वां हिस्सा दिया है कमाई का वो कहाँ है। वहां पर चाचा फागुमल जी चुप रहते हैं और सोचते हैं कि महाराज जी को कहां से पता चल गया। लेकिन फिर भी जब गुरु तेग बहादुर जी उस पोटली को खोलते हैं तो उस पोटली में एक बेर का फल मिलता है। उसी बेर के फल को चाचा फागमल जी यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर उस बेर के बीज को लगा दिया जाता है और उसके बाद ये बेर का बीज एक पेड़ में बदल जाता है, जो कि आप अभी देख रहे हैं। और ये बात है 1666 ईस्वी की, जब इस बेर के पेड़ को लगाया जाता है। और ये बेर का पेड़ एक महान बेर के पेड़ में, एक विशाल बेर के पेड़ में देखिए तो बदल जाता है। और अभी तक ये बेर का पेड़ 400 साल पुराना ये बेर का पेड़ अभी भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार फिर से कहेंगे कि पूरी तरीके से ये बेर का पेड़ खोखला हो गया, चमत्कारी ये बेर का पेड़ है।
इसको चमत्कार माना जा सकता है। जो चीज़ें हम अपने किताबों में सुना करते थे कि चमत्कारी चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन आज आपको एक ऐतिहासिक चीज़ें दिखा रहे हैं, जो कि बिहार के सासाराम में है। खैर वीडियो कैसा लगा और इस चमत्कारी बेर के पेड़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। और ये अभी भी लोग यहाँ से बेर तोड़ते हैं, प्रसाद लेकर के जाते हैं, बेर लेकर के घर जाते हैं।